ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा रूपी चंद्रमा हृदय देश में सदा प्रकाशित होता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। अंगुष्ठ मात्र बुद्धि रूपी हृदय रूपी गोलक में, बुद्धि रूपी गुफा में परमात्मा प्रतिफलित होता है, स्फुरित हो रहा है। जैसे सोने की किसी गुफा में आभूषण स्फुरित हो रहा है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में किसकी अभिव्यक्ति हो रही है? ये चंद्रमा की तरह अंदर विराजमान है। आत्मा रूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है। कैसा प्रकाशित है? प्रकाशित होने का मतलब जान रहा है, तुम्हारा होना जान रहा है, तुम जो कर्म कर रहे हो उसको जान रहा है। इसी को संतों ने दूसरी भाषा में कह दिया, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। झरोखे में बैठ करके सबका मुजरा लेते हैं, सबकी जानकारी रखते हैं। अहंकार रूपी बादल, जब बुद्धि में अहम अस्मि कुछ आ जाता है, धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, ये तो कुछ बुद्धि भी काम करने लगे, धन हो, जब जवानी बढ़ रही हो तो देखो फिर कैसा बोलते हैं ये। तो क्या ये अहंकार है? अहंकार रूपी बादल आत्मा के सम्मुख छा जाते हैं जब ऐसी वृत्ति हो जाती है। तो फिर मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, इंसानियत भूल जाते हैं, आत्मा को जानना जैसा तैसा, कुछ का कुछ ऊल जलूल बोलते हैं। माता पिता को ऐंठ के बोलना, परिजनों को ऐंठ के बोलना, परिवार के सभी लोग बैठे, रिश्तेदार आए वो देखता भी नहीं, चला जा रहा है। बोले अरे ऐसे लोग, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। इसलिए अहंकार रूपी बादल जब उसके सम्मुख आ जाता है, उससे परमार्थ बुद्धि, परोपकार की बुद्धि, निष्काम कर्म की बुद्धि, आत्मीयता की बुद्धि, दूसरों का सत्कार करने वाली विद्या, विनम्र स्वभाव, विद्या विनय संपन्न होने पर पूजनीय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है, सबका सुहृद बन जाता है। ये चीज़ें हैं ही नहीं, ऐंठ अखड़ दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी बुद्धि बहुत चलती है, दिखा रहे हैं कि हमारे पास लोग बहुत है, तुम नहीं आओगे तो भी हमारे सारे काम हो जाएंगे, दिखा रहे हैं हमारे पास पैसा बहुत है, बड़े बूढ़े बैठे हैं, दिखा रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। ये अहंकार रूपी बादल जब आत्मा रूपी चंद्रमा के सम्मुख आ जाता है तो फिर आत्मसत्ता की ओर आवरण हो जाता है। फिर तो उतना ही पर नहीं गाड़ी रुकती है। फिर अगर सुंदर शरीर हुआ तो सुंदरता का अभिमान, और जाति कुल गोत्र का अभिमान, अनेकों अभिमान चढ़ बैठते हैं। कोई अधिकारी हुए तो दूसरी ऐंठ, एक थोड़ी अभिमान है, इतना अनेकों बेगिनती अभिमान हैं। तो कहते हैं इससे क्या होता है, आत्मा तो ढक ही जाता है, आत्मा का विवेचन करने वाली विवेकवती बुद्धि ही खत्म हो जाती है। जिसके लिए कहा गया है, जो बुद्धि हो परम सयानी, परम विवेकवती बुद्धि विषयों की ओर मन को नहीं जाने देती, सतशास्त्र के श्रवण में लगाती है, सत्पुरुषों की संगत में रखती है, गलत लोगों में नहीं जाने देती, गलत विचारधारा, गंदी विचारधारा वाले ग्रंथों को नहीं सुनती, ऐसी जो विवेकवती बुद्धि है वही खत्म हो जाती है। आत्मा की ओर तो आवरण हो ही गया, विवेकशील बुद्धि भी जाती रही। इसलिए कहते हैं उसकी बुद्धि रूपी कमलनी फिर विकास को प्राप्त नहीं होती, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान है।
जो अकड़ ऐंठ रहे थे, साल 2 साल रुक जाओ। इनको प्रकृति पटक पटक करके इनके अभिमान को दिखाएगी कि तुम कितने हीरो बन रहे थे। जिसका अभिमान करोगे उसी का गरूर रोज तोड़ेगी। गरूर करते थे हमें किसी की जरूरत नहीं है, जाकर ऐसी जगह फंस गए, अब सबसे कहते यार किसी तरह से निकालो। कोई आदमी हमारे पास खड़े होने को तैयार नहीं है, तो तुम किसके पास गए थे? ऐंठ अकड़ दिखाकर अपने परिजनों को दूर किया, जिन्हें पास बिठाया था वो तुम्हारे शत्रु बन बैठे। अब सोचते हैं तुम्हारे परिजन आकर के तुम्हारे लिए जान न्यौछावर करें आकर के, जिन्हें तुमने चाय भी नहीं पीने दी थी, एक बार बात भी सही से उनसे नहीं की थी, क्योंकि गंदे लोग हैं। अब चाहते हो कि जब वक्त जरूरत पड़े तो सारे लोग हमारे पास सामने खड़े हो जाएं। तो कई कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। सब ज़रूरत होती है दुनिया में, जब तक जीना है तब तक सीना है। छोटे आदमी से भी काम पड़ता है, बड़े से भी पड़ता है। कहते हैं रहमन देख बड़े न को लगू न दीजिए डार। बड़े लोगों के संग ज़्यादा लोग बड़े लोगों कहाँ जाओगे? बड़े आदमी के तो पास में जल्दी से आगे ना पड़े, नहीं तो वो तुम्हारे से बेगार कराएगा। इसलिए रहमन देख बड़े न को लगू न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई काम करेगी, वहाँ तलवार क्या करेगी? इसलिए छोटों से भी काम पड़ता है, ऐसा नहीं समझना। इसलिए सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सभी से प्रेम व्यवहार रखो, आत्मीयता रखो, सुहृदपना रखो, इसी से सुख मिलेगा। कड़वाहट फैलाने से सुख नहीं मिलता, आत्मीयता बढ़ाने से ही सुख मिलता है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, विवेक रूपी वायु कुबुद्धि को नष्ट कर देती है। नरक स्वर्ग बंधन मोक्ष तृष्णा ग्रहण त्याग आदिक, ये सब राम जी अहंकार के ही बदले हुए रूप हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता है, हृदय में जब तक तुम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो, अपना बड़ा बनना चाहते हो ना, वहीं गड़बड़ चालू हो जाती। दूसरों से प्रेम करो, झुकना सीखो, अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता है। कैसे गरजता है? अरे तुमसे हमने बहुत से देख लिए, हमारे सामने कौन आएगा, कौन टिकेगा, ऐसा जो बोल रही है अहंकार ही तो बोल रहा है। और कई तो कहते हैं हम तुम्हें पैसे से तौल देंगे, तुम क्या समझते हो हमें? अरे पैसे तो काय तोल दो भाई, पैसा ऐसे ही दे दो, 10 20 50 गड्डियाँ दे दो, तौलो मत, तो 1 टका ना देंगे, पैसे तौलने की बात करेंगे। ये अहंकार नहीं बोलता तो कौन बोलता है? तैस में आकर बोलेंगे तो क्या है? तो ये अहंकार का बदला रूप है। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता है तब तक गरजता है और वर्षा करता है। मतलब वर्षा करता मतलब अंट चंट जब तक तुम बक रहे हो। बड़े बुजुर्ग हैं, बैठे रहो, जब देखो तब बुलाते हो, कहीं कुछ करते हो, शांति से नहीं बैठा जाता। अब वो बेचारा पहले से शांत बैठा, तो पता था कि हड़काएगा, इसलिए जरा तो किसी काम के लिए कुछ अंगुली उठाई नहीं कि हड़का दिया। अरे इससे बचो, ये तुम्हारे नाश का ही उपाय है, तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। अवादनशीलस्य है, जो दूसरों का सत्कार करता है, उसकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ जाती है, यश प्रसिद्धि बढ़ जाती है, विद्या और बल बढ़ता है, और वो तुम अपना घटा रहे हो। इसलिए यही कहते हैं जब तक ये अहंकार रूपी मेघ गरजता है और जब तुम कड़ुए वचनों की बरसात कर रहे हो, मेघ जब तक ये गरजता है और वर्षा करता है कड़ुए वचनों वाली, तब तक तृष्णा रूपी हृदय में तृष्णा तुम्हारे बढ़ती जाएगी और कुछ ही समय की देरी है, तुम्हारी छाती जलने वाली है। इसलिए
तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। तुम्हारे अंदर तृष्णा आने वाली है और वो तुम्हारी छाती को जलाएगी। कोई मरहम लगाने वाला, ये कहने वाला क्या हो गया है, आज बेटा रोटी खाई कि नहीं खाई, ये माँ बाप पूछते थे, उनसे तुम पहले ही अलग हो गए हो। अब ये बात कोई पूछेगा नहीं क्या दिक्कत है बेटा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ कर लिया है उपद्रव। अब जलने का समय है, अब तुम्हारी छाती जलेगी पर कोई पूछने वाला नहीं होगा, या चल ही बसेंगे तब तक बुढ़ा बुढ़िया। जब तक है सेवा कर लो, जितनी कर लोगे उतना ही पुण्य अर्जित कर लोगे, उतना ही चित्त निर्मल हो जाएगा, तृष्णा से बच जाओगे। माताओं के पास टका नहीं, और कभी हारे थके घर बाजार हाट से आए और एक पीठ पर माता ने हाथ फेर दिया, काहे बेटा चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान सही कर देंगे। 50% तो दुख निकल ही गया उसी समय। इसलिए इसकी अहमियत समझो। बगैर कुछ दिए लिए माँ का आशीर्वाद आपको सुखी कर देता है। इसलिए इनकी कद्र करो, इनकी सेवा करो, इनके भोजन आदि का इंतजाम बगैर कहे सत्कार पूर्वक करो। जब तक तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ती ही जाती है, जब तक कि अहंकार रूपी पिशाच तुम्हारे हृदय में गरज रहा है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये डमरुआ रोग होता है, ऐसे ही अहंकार है। ये अहंकार अपने आप में एक बड़ा ही कष्ट देने वाला, तृष्णा देने वाला, वासना उत्पन्न करने वाला है। तब जब तक अहंकार रूपी ये मेघ है ना, अहंकार रूपी बादल, आत्मा रूपी सूर, अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को अति आक्रमण करता है, आत्मा रूपी सूर्य पर आक्रमण करता है, अर्थात ढक देता है। जैसे राहु सूर्य और चंद्र ग्रहण जब होता है ना, तो राहु केतु वो लगते हैं जाकर के सूर्य को आगे आ जाते हैं। तो आत्मा के सम्मुख जब अहम अस्मि आ जाता है, तब तो फिर तृष्णा बढ़ती जाती है और जड़ता और अंधकार की स्थिति बढ़ जाती है। अंधकार, हाँ, अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार बढ़ता ही जाता है और प्रकाश ज्ञान रूपी, सत्तात्मक जाननापना रूपी ये जो प्रकाश है, ये उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखाएं फैल जाती हैं राम जी। हाँ, अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखाएं, थोड़ी शाखाएं नहीं, अनंत शाखाएं फैलती हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे, ये पराये हैं। राग द्वेष से ग्रसित होकर के इसी प्रकार से ये सारा का सारा जीवन गुजार देता है। और ये अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखाएं वासना और तृष्णा के रूप में तब्दील होती चली जाती हैं। अहम मम आदिक विस्तार, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करता, अनेक प्रकार से हो जाता है। जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं राम जी, वह सब अहंकार की वजह से ही प्राप्त होते हैं। जब अहंकार सतशास्त्र का श्रवण आदि करके और मनन आदि निधिध्यासन आदि करके जब निर्मल हो जाता है तो सुखी करता है। जब विषय लोलुपता में पढ़ करके, राग द्वेष में पढ़ करके जब ये कटुवचन दूसरों को अहंकार के चलते सुनाता है, तो ये अहंकार फिर नरक ले जाने वाला बन जाता है। जब अहंकार शास्त्र का स्वाध्याय आदि में लगता है तो मोक्ष देने वाला भी बनता है। यह सब अहंकार से ही प्रकट होता है। संसार रूपी चक्र अहंकार की नाभि है। संसार रूपी चक्र कैसा है? अहंकार रूपी अहंकार की नाभि है। जैसे नाभि शरीर का मुख्य स्थान है, ऐसे संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है।
जिससे वह भ्रमता रहता है। और अहम मम रूपी बीज से, ये मैं हूँ, ये मेरा है, यही बीज है किसका? पुनरप जननम पुनरप मरणम का। हाँ, बार बार जन्मने और मरने का। जन्म मरण रूप वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है किससे? अहम मम रूपी बीज से। अहम मम रूपी बीज से जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय अर्थात उदय और अस्त को प्राप्त होती है और कभी ये नष्ट नहीं होती है। एक ने तो कहा है गुस्सा आकर के थोड़ा, लख 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प जुग जार गए, नाक में दम हो गई करूं क्या, मरते मरते हार गए। ये जन्म मरण की सिलसिला तब तक रुकता नहीं जब तक कि आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके जीव जब आत्मा में स्थित हो जाता है तब ही जाकर के जन्म मरण का सिलसिला बंद होता है, क्योंकि मन अमन हो जाता है। जीव ब्रह्मैव भवति, जीव ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म जासे उपजय नानका लीनताई में हो। ये जीव ब्रह्म से प्रकट हुआ था, जैसे पानी से लहर हुई, लहर पानी में लीन हो गई, ऐसे ही जीव ब्रह्म से प्रकट हुआ था, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जब जीव अपने को निर्दोष और सम बना लेता है तो ब्रह्म लीन हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इससे हे राम जी यत्न करके इस अहंकार का नाश करो, अहंकार के अभाव का प्रयास करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है तब तक राम जी चिंता रूपी पिशाचिनी हमेशा आपके पीछे लगी रहेगी, वो पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अहंकार रूपी जब तक अहंकार रूपी अंधकार है तब तक चिंता रूपी पिशाचिनी विचरती रहती है आपके हृदय में। इसलिए चिंता को यदि दूर करना है तो अहंकार से छुटकारा पाना होगा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।